हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेजर ग्रोम प्लग डॉक्टर मूवी की। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब मेजर ग्रोम प्लेग डॉक्टर मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में कुछ बच्चे दिखाए गए हैं जो एक डॉग को पत्थर से मार रहे थे। तभी वहां पर एक छोटा लड़का आकर उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है, लेकिन वो लड़के उस छोटे लड़के की ओर आगे बढ़ने लगते और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अब कहानी 20 साल बाद से दिखाई गई है, जहाँ मेजर इगोर ग्रोम नाम का ऑनेस्ट और स्किल्ड पुलिस ऑफिसर 3 बैंक लुटेरों के पीछे लगा हुआ था। उन लुटेरों ने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था और वो लोग कार लेकर वहां से भाग रहे थे। इगोर की एक स्पेशलिटी थी कि वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी सोचता था और यहाँ भी वो होने वाली पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसमें इगोर हर बार फेल हो रहा था। इसी वजह से इगोर उन बैंक लुटेरों को पकड़ नहीं पाता और वो वहां से बच निकलते। अब लुटेरों के सामने बाकी पुलिस वाले भी आ चुके थे। वो लुटेरे अपनी कार से पुलिस वालों को कुचलना चाहते थे, लेकिन उसी वक्त इगोर एक ट्रक से उन लुटेरों की कार से टक्कर मारता है और ट्रक से उनकी कार को घसीटते हुए पब्लिक प्लेस में ले जाता है। वहां पर इगोर का सुपीरियर फेडोर पब्लिक सेफ्टी की स्पीच दे रहा था। इगोर जो ट्रक चला रहा था वो गार्बेज कलेक्ट करने वाली ट्रक थी और ट्रक से गार्बेज पूरे रास्ते में फैल चुका था, लेकिन आखिर में इगोर उन बैंक चोरों को पकड़ लेता है। अब गार्बेज से पूरा रास्ता खराब करने की वजह से सुपीरियर फेडोर इगोर को अपनी ऑफिस में बुलाते, जहां वो इगोर से कहते हैं कि तुम्हें टीम के साथ काम करना चाहिए। लेकिन इगोर पहले से ही अकेला काम करता था, उसे टीम के साथ काम करना पसंद नहीं था। अब सुपीरियर फेडोर की बात इगोर टाल देता है, जिससे फेडोर गुस्से में आकर इगोर का सर्विस बेच ले लेते। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि आज कोर्ट में किरिल नाम के अमीर लड़के की सुनवाई का दिन था, क्योंकि उसने अपनी कार से एक अनाथ लड़की से एक्सीडेंट किया था और इगोर ने ही किरिल को पकड़ा था। सारे सबूत किरिल के खिलाफ थे, फिर भी कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। यहाँ किरिल अपने पैसों के दम पर जेल से बाहर आ गया था। बाहर उस लड़की का भाई भी बैठा हुआ था और वो कोर्ट के फैसले से नाराज था, तो वो किरिल को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन इगोर उस लड़के को रोक लेता है। नेक्स्ट सीन में सर्गाई नाम के बंदे को दिखाया गया है, जो अपने दोस्त ओलेग के पास खड़ा था। सर्गाई विमसेट नाम के सोशल नेटवर्क का फाउंडर था। सर्गाई प्रेजेंटेशन में सबसे कहता है कि अब किसी का डेटा लीक नहीं होगा, हर कोई किसी भी साइट पर जा सकता है, कोई उनके डेटा को लीक और कलेक्ट नहीं कर पाएगा। सर्गाई यह भी कहता है कि अब हर कोई मूवी, म्यूजिक और वीडियो फ्री में देख सकता है, किसी को कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त सर्गाई के फोन पर किरिल के सही सलामत रिहा होने का मैसेज आता है, जिसे सब लोग पढ़ लेते। अब सर्गाई से इस बारे में प्रश्न पूछने के लिए मीडिया वाले उसके पीछे लग जाते, लेकिन सर्गाई का दोस्त ओलेग उसे अपने साथ ले जाता है। अब दोनों घर आते, जहां सर्गाई किरिल की न्यूज से काफी परेशान था। वो ओलेग से कहता है कि वो लड़की और उसका भाई उसी अनाथालय से थे जहां से हम लोग थे। सर्गाई को गुस्सा इस बात का था कि किरिल जैसे लोग ही निर्दोष लोगों की जान लेते थे, क्योंकि उनके पास पैसे थे और उनसे उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। ओलेग सर्गाई से कहता है कि अब से ऐसा नहीं होगा, अब किरिल जैसे लोगों को उनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। अब उसी वक्त दिखाया गया है कि कोई किरिल पर हमला करता है। किरिल के सामने एक शख्स खड़ा था जिसने एक मास्क पहना हुआ था। वो मास्क वाला शख्स किरिल को मारना चाहता था। किरिल भी अपनी कार लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त वो मास्क मैन अपने हाथ पर लगाई गई एक चीज एक्टिव करता है, जिससे उसके दोनों हाथ पर लगाए गए गैजेट से आग निकलने लगती है। मास्क मैन उस आग से किरिल की कार जला देता है, जिससे ब्लास्ट में किरिल भी मारा जाता है। पुलिस स्टेशन पर भी सबको किरिल की मौत की खबर मिलती है। यहाँ सबको यही लग रहा था कि जरूर उस अनाथ लड़की के भाई ने ही बदला लेने के लिए किरिल को मारा होगा। अब शक की वजह से उस लड़के को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है। इगोर उस लड़के से इंटरोगेशन रूम में मिलता है। वो लड़का इगोर से कहता है कि मैंने किरिल को नहीं मारा, लेकिन जिसने भी उसे मारा है वो शख्स एक रियल हीरो है। अब इगोर इंटरनेट से कंप्यूटर पर उस मास्कमैन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इगोर को वहां पर कोई क्लू नहीं मिलता।
अब रात के वक्त दो गुंडे एक लड़की को पकड़ लेते और उसे लूटने की कोशिश करते, लेकिन राइट टाइम पर वहां पर इगोर आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। इगोर उस लड़की को अपने घर लेकर आता है और उसके गांव साफ करने की कोशिश करता है। अब इगोर उस लड़की के लिए ड्रिंक लेने जाता है। उसी वक्त वो लड़की इगोर द्वारा स्टडी की गई उस मास्कमैन की सारी डिटेल और उसकी फोटो की अपने मोबाइल कैमरे में कैप्चर करने लगती है। दरअसल वो लड़की एक रिपोर्टर थी और इगोर के घर तक पहुंचने के लिए उसी ने यह सब नाटक किया था, जिससे वो उस मास्कमैन के बारे में जान सके। अब सरगाई अपने घर पर था, तभी वो मास्कमैन वहां पर आता है। सरगाई देखता है कि वो मास्कमैन उसी का दोस्त ओलेग था। ओलेग सरगाई से कहता है कि अब से इस दुनिया में कोई किसी के साथ गलत काम नहीं करेगा, लेकिन सरगाई ओलेग के खिलाफ था क्योंकि ओलेग यहाँ गलत तरीके से गुनहगारों को सजा दे रहा था। ओलेग भी सरगाई से कहता है कि तुम चिंता मत करो, लेकिन गुनहगारों को सजा देने के लिए मुझे सिस्टम के खिलाफ जाना ही होगा। इसके बाद इगोर मास्कमैन के अवतार में लाइव स्ट्रीम करता है, जिसमें वो कहता है कि वो एक प्लेग डॉक्टर है और किरिल जैसे रईस गुनहगारों को वो खत्म कर देगा। अब यह बात शहर में सभी लोगों को पता चल गई थी और शहर के लोग उस मास्कमैन को अपना हीरो भी मानने लगे थे। अब कुछ दिन बाद मास्कमैन एक बैंक मैनेजर पर भी हमला करता है और उसे मार देता है, क्योंकि उस बैंक मैनेजर ने चालाकी से गरीब लोगों के पैसे खा लिए थे। अब इगोर और दूसरे पुलिस वाले उसी बैंक वाली जगह पर आकर छानबीन कर रहे थे। वहां पर एक स्पेशल ऑफिसर भी आया था जिसका नाम स्टारकोव था। स्टारकोव मॉस्को से उस मास्कमैन को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया था। वो इगोर को उस केस से हटा देता है। बाहर सुपीरियर फेडोर इगोर को 11 रेफ्रिजरेटर की चोरी का पता लगाने का काम सौंपते, जिसमें इगोर के साथ नया ट्रेनी ऑफिसर भी था, उसका नाम डिमा था। अब इगोर डिमा को अपने साथ लेकर एक जगह पर आता है। वो वहाँ एक शख्स से मिलते जो कि इगोर का ही दोस्त था। इगोर उसे चोरी किए गए 11 रेफ्रिजरेटर के बारे में पूछता है। इगोर का दोस्त कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, पर मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने यह काम किया होगा। अब इगोर अपने फ्रेंड द्वारा दिए गए सभी एड्रेस पर आकर उन सभी लोगों की धुलाई करता है और उनसे पूछताछ भी करता है, लेकिन उनमें से किसी ने वो रेफ्रिजरेटर नहीं चुराए थे। अब इगोर वहाँ से सरगाई के पास आता है। वो सरगाई से पूछता है कि मास्कमैन के वीडियो को आगे फॉरवर्ड किसने किया था, क्योंकि इससे ही पता चल पाएगा कि मास्कमैन के साथ कौन लोग मिले हुए हैं। यह फॉरवर्ड करने वाला शख्स ही वो मास्कमैन हो सकता है, लेकिन सरगाई इगोर से कहता है कि यह जान पाना मुश्किल है, क्योंकि इस वीडियो को सेंट्रल इंक्रिप्शन नेटवर्क से भेजा गया था, जो कि किसी भी पर्सन का डेटा ट्रैक या सेव नहीं कर सकता। अब इगोर वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है। यहाँ डिमा इगोर को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वही रिपोर्टर लड़की थी जो इगोर के घर से मास्कमैन की तस्वीरें और बाकी प्रूफ मोबाइल कैमरे से कैप्चर करके ले गई थी, और वो सभी को न्यूज में वही मास्कमैन की तस्वीरें दिखा रही थी जो उसने इगोर के घर से ले ली थी। सब देखकर इगोर उस लड़की के घर चला जाता है और उस लड़की के आने से पहले ही उसके घर में वेट करने लगता है। वो लड़की भी वहां पर आती है। वो इगोर से कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन यही मेरा काम था। लोगों को मास्कमैन के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन इगोर ने पहले से ही उस लड़की का लैपटॉप पानी में डूबा रखा था। अब फिर से उस मास्कमैन को दिखाया गया है। उसने एक शख्स को उसकी पूरी फैमिली के साथ बांधा हुआ था। शहर में गार्बेज क्लीन करवाने का काम उसी शख्स का था, लेकिन वो अपना काम सही से नहीं करता था, जिससे काफी लोग बीमार हो रहे थे। यहाँ मास्कमैन अपने हाथ पर लगाए गैजेट से आग निकालकर उस फैमिली को गार्बेज के साथ जला देता है और यह बात हर जगह आग की तरह फैल जाती है। अब शहर में कुछ लोग मास्कमैन की नकल करने लगे थे। वो उसके जैसा ही मास्क पहनने लगे थे। अब यह सब देखकर सरगाई अपने दोस्त ओलेग को यह सब बंद करने के लिए कहता है। सरगाई ओलेग से यह भी कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपना सोशल नेटवर्क ही बंद कर दूंगा, लेकिन ओलेग अब कोई बात सुनना नहीं चाहता था। डिमा इगोर से मिलने उसके घर आता है, जहां वो इगोर से कहता है कि यह मास्कमैन अमीर लोगों को ही मार रहा है। तो इगोर कहता है कि शहर में ढेर सारे अमीर लोग हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मास्कमैन का नेक्स्ट टारगेट कौन है। तो डिमा कहता है कि कल एक कैसीनो खुलने वाला है जिसका मालिक बहुत अमीर है और वो भी एक बुरा आदमी है, तो हो सकता है कि मास्कमैन का अगला टारगेट वही आदमी हो। डिमा इगोर से कहता है कि हमें इस बारे में स्टारको को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन इगोर कहता है कि स्टारको को यह बात बताना ठीक नहीं
होगा, क्योंकि वो पूरी टीम लेकर वहां पर आ जाएगा, जिससे मास्क मैन अपना प्लान बदल लेगा। अब कसिनो की ओपनिंग पर जबरदस्त पार्टी रखी गई थी, वहां इगोर भी आ गया था। साथ ही वहां पर वो न्यूज रिपोर्टर लड़की भी आ चुकी थी। पार्टी में दोनों बात कर रहे थे, फिर दोनों डांस करने लगते ताकि किसी को उन पर शक ना हो। वहां पर सरगाई भी आया हुआ था, वो कसिनो के मालिक के साथ बैठा हुआ था। सरगाई कसिनो के मालिक से कहता है कि तुमने यह कसिनो लोगों के पैसे लूट कर और बेईमानी से बनाया है। यह सुनकर वो अपने सिक्योरिटी टीम वहां पर बुलाता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर कुछ चोर आ जाते और उन्हें देखकर सब लोग डर जाते। दूसरी तरफ डीमा अपना काम कर रहा था, तभी वहां पर स्टार को आता है और डीमा को धमकाकर सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, जिनके बारे में सिर्फ डीमा और इगोर जानते थे। वही वो चोर कसिनो लूटने आए थे। तो सरगाई उन्हें समझाता है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो ले लो, लेकिन यहाँ मौजूद सब लोगों को यहाँ से जाने दो। लेकिन वो चोर सरगाई पर हमला करता है और उसे अब मारने ही जा रहा था। तभी इगोर एक ग्लास उस चोर के चेहरे पर दे मारता है और कसिनो में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहां पर स्टार को भी अपनी टीम लेकर आ जाता है। वही वो न्यूज रिपोर्टर लड़की अपने मोबाइल कैमरा से यह सब रिकॉर्ड कर रही थी, जिससे उसे एक न्यूज मिल सके। अब सरगाई इगोर को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और यह भी कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। वही न्यूज रिपोर्टर लड़की इगोर को वो रिकॉर्डिंग दिखाती है, लेकिन इगोर उस लड़की का फोन ही तोड़ देता है। पुलिस स्टेशन में सुपीरियर फेडोर स्टावकोव के कहने पर इगोर को पुलिस की जॉब से निकाल देते, क्योंकि वो किसी को इन्फॉर्म किए बगैर मास्कमैन को पकड़ने के लिए कसिनो में चला गया था। इगोर काफी अपसेट था, तो वो वहां से उस न्यूज रिपोर्टर लड़की के घर आता है और अपने खराब बिहेव के लिए वो उसे माफी मांगता है। इगोर उस लड़की को एक नया फोन भी देता है और एक नया लैपटॉप भी दिलाने का उसे प्रॉमिस करता है, जो उसने पानी में डुबा दिया था। अब दूसरे दिन सुबह इगोर को एक औरत कॉल करती है। वो औरत वही अनाथालय चलाती थी जहां सरगाई और वह दोनों भाई बहन रहते थे, जिनका कोर्ट में केस चला था। सरगाई ही अब उस अनाथालय को चलाने के लिए पैसे भेजता था। इगोर को वहां सरगाई के बारे में पता चलता है कि उसका एक ओलेग नाम का करीबी दोस्त था और वो सेना में भर्ती हो गया, लेकिन युद्ध के दौरान ओलेग मारा गया। वहां पर इगोर को सरगाई द्वारा बनाए गए कुछ स्केच भी मिलते, जिसमें उसने एक मास्क का स्केच भी बनाया था, जो कि प्लेग डॉक्टर के मास्क जैसा ही लग रहा था। इगोर को यह बात भी बताती है कि सरगाई का कॉन्ट्रैक्ट होल्ड नाम की कंपनी से था, जो दुनिया के सबसे पावरफुल हथियार बना रही थी। यह सब देखकर इगोर को यही लग रहा था कि सरगाई वो मास्कमैन है जिसने होल्ड कंपनी की मदद से प्लेग डॉक्टर का पूरा कॉस्ट्यूम बनाया होगा। इसीलिए इगोर सीधा सरगाई के घर आता है। इगोर सरगाई को उसके द्वारा होल्ड कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किए गए पेपर दिखाता है और उसकी बचपन की फोटो भी दिखाता है। इगोर सरगाई से कहता है कि तुमने यह सब क्यों किया? तो सरगाई कहता है कि यह सब मैंने नहीं किया, बल्कि मेरे दोस्त ओलेग ने सब किया है। यह सुनकर इगोर कहता है कि ओलेग तो जंग के दौरान कब का मर चुका है, लेकिन उसी वक्त ओलेग वहां पर आता है। यह ओलेग असली ओलेग नहीं था, बल्कि यह सरगाई का सेकेंडरी पर्सनालिटी थी। एक तरह से वह सरगाई की ही डार्क साइड थी। वो सरगाई पर तब हावी होता था जब कोई अमीर आदमी किसी इनोसेंट पर्सन को परेशान करता था। यह बात सरगाई को भी पता थी, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता था। एक तरह से ओलेग का कैरेक्टर सरगाई में घुस जाता था और उस पर हावी हो जाता था। इसीलिए सरगाई उस दिन कसिनो में कसिनो के ओनर को भला बुरा बोल रहा था। अब सरगाई इगोर को बेहोश करके उसे अपने प्लेग डॉक्टर का कॉस्ट्यूम पहनाकर अपनी नेक्स्ट टारगेट वाली जगह पर छोड़ देता है, जिससे सभी को यही लगे कि इगोर ही वो प्लेग डॉक्टर मास्कमैन है। आखिर में पुलिस इगोर को पकड़ लेती है और उसे ही वो प्लेग डॉक्टर मान लिया जाता है। इगोर स्टारको से भी कहता है कि सरगाई ही वो प्लेग डॉक्टर है, लेकिन स्टारको को इगोर की बातों पर यकीन नहीं था। वही यह सारी बात पूरे शहर को पता चल गई थी, जिससे शहर के लोग मास्कमैन को छुड़ाने की मांग करने लगे थे, क्योंकि उनके लिए वो एक रियल हीरो था। कुछ देर बाद इगोर से मिलने वही न्यूज रिपोर्टर लड़की उसकी लॉयर बनकर आती है। वो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन इगोर उसे मना कर देता है। अब वो रिपोर्टर लड़की भी जानती थी कि इगोर मानने वाला नहीं है, तो वो डीमा की मदद लेती है और इगोर को जेल से बाहर निकाल देती है।
अब वहां से वो तीनों सुपीरियर फेडोर के गैरेज में आते। वहां इगोर चालाकी से डीमा को एक कमरे में लॉक कर देता है, क्योंकि लास्ट टाइम डीमा ने स्टार्को को सारा प्लान बता दिया था। अब इगोर फिडोर की बाइक लेकर सीधा सर्गाई के घर पहुंचता है। अब वहां पर दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है, लेकिन सर्गाई जानता था कि वो इगोर के सामने नहीं टिक पाएगा, तो वो अपनी वर्चुअल पर्सनालिटी से लाइव स्ट्रीम करने के लिए कहता है कि प्लेग डॉक्टर पकड़ा गया, लेकिन आप सब भी प्लेग डॉक्टर हो, तो आपको ही दुनिया को बुरे लोगों से बचाना है। और यह लाइव स्ट्रीम देखकर सब जगह दंगे शुरू हो जाते। अच्छे लोग बुरे लोगों को मारने लगते, और जिस लड़की को किरिन के खिलाफ कोर्ट में न्याय नहीं मिला था, उसका भाई उस जज को मारने चला जाता है। दूसरी तरफ सर्गाई भी इगोर की तरफ आग निकलने वाली उसकी गैजेट की ट्यूब फेंकता है, और वहां पर फिर से इगोर और सर्गाई के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लड़ाई में इगोर कमजोर पड़ रहा था, लेकिन उसी वक्त वो न्यूज रिपोर्टर लड़की डीमा को अपने साथ लेकर वहां पर आ जाती है। वहां पर आग लग चुकी थी, तो डीमा और वो लड़की पानी और फायर एक्सटिंगर से वो आग बुझा लेते। आखिर में तीनों मिलकर सर्गाई को बांध लेते, लेकिन सर्गाई इगोर से कहता है कि अब भी तुम मुसीबत में हो, क्योंकि सब लोग यही मानते हैं कि तुम ही प्लेग डॉक्टर मास्कमैन हो, और तुमने ही लाइव स्ट्रीम करके लोगों को भड़काया और शहर में दंगे करवाए, और तुम इन सबसे बचने के लिए मुझे प्लेग डॉक्टर का कॉस्ट्यूम पहनाकर पुलिस से बचना चाहते हो। लेकिन यहाँ कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा, और तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन न्यूज रिपोर्टर लड़की ने इगोर के गले पर एक माइक्रोचिप लगा रखी थी, जिससे सर्गाई की सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो चुकी थी। आखिर उस लड़की ने अपनी सूझबूझ से सर्गाई को फंसा लिया था। अब इगोर सर्गाई को सुपीरियर फेडोर के पास ले जाता है। फेडोर भी इगोर को सही सलामत देखकर काफी खुश थे, लेकिन स्टार को इगोर को मिली सफलता से खुश नहीं था, क्योंकि इगोर ने यह केस उससे पहले सॉल्व कर लिया था। अब सब ठीक हो चुका था, और सर्गाई यानी कि असली प्लेग डॉक्टर भी पकड़ा जा चुका था। सर्गाई ने प्लेग डॉक्टर बनकर गलत लोगों के साथ कुछ अच्छे लोगों को भी सजा दी थी, और सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। अब शहर के लोग भी सर्गाई की सच्चाई जान चुके थे। आखिर में डीमा, इगोर और वो न्यूज रिपोर्टर लड़की एक साथ थे। वही इगोर और वो लड़की भी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। आखिर में सर्गाई को एक जेल में दिखाया गया है, जहां पर उसके पीछे उसकी डार्क साइड फिर से एक दूसरे अवतार में खड़ी थी। और बस यहीं पर मेजर ग्रोम प्लग डॉक्टर मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई मेजर ग्रोम प्लग डॉक्टर मूवी को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।